सभी को जय मसीह। मतलब इतने करीब 1 महीने के बाद मैं इस बाइबल अध्ययन में भाग ले रहे हैं और आज नए पढ़ाई एक शुरू कर रहे हैं। पुराना नियम से होशिया की किताब से हम पढ़ाई करेंगे। होशिया का एक अध्याय को कोई एक व्यक्ति पढ़ ले, 1 पद से लेकर के 11 पद तक पढ़िए। यहूदा के राजा उजिया, योताम, आजहा और हिजकिय्याह के दिनों में और इस्राएल के राजा योआस के पुत्र यारोबास के दिनों में यहोवा का वचन बैरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहली बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के लड़के वालों को अपने लड़के वाले कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। सो उसने जाकर दिपलैन की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया और वह उससे गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने उससे कहा, उसका नाम यब्रेल रख, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं यूं ही के घराने को इस्राएल की हत्या का दंड दूंगा और मैं इस्राएल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। और उस समय मैं इस्राएल की तराई में इस्राएल के धनुष को तोड़ डालूंगा। और वह स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसके एक बेटी उत्पन्न हुई। तब यहोवा ने होशे से कहा, उसका नाम लोरुहामा रख, क्योंकि मैं इस्राएल के घराने में फिर कभी दया करके उनका अपराध किसी प्रकार से क्षमा न करूंगा, परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा और उनका उद्धार करूंगा। उनका उद्धार मैं धनुष व तलवार व युद्ध व घोड़ों व सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूंगा। जब उस स्त्री ने लोरुहामा का दूध छुड़ाया, तब वह गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने कहा, इसका नाम लोआमी रख, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो और न मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। तो भी इसराइलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तब यहूदी और इजरायली दोनों इकट्ठा हो अपना एक प्रधान ठहरा कर देश से चले आएंगे, क्योंकि इस्राएल का दिन प्रसिद्ध होगा। धन्यवाद। पुराना नियम में भविष्यवक्ताओं की किताबें हैं, बहुत से लोग उसको जानते हैं। हमने कुछ भविष्यवक्ताओं को किताबों को पहले भी पढ़ चुके हैं, उसका अध्ययन कर चुके हैं और उसमें भविष्य की बहुत सारी बातें लिखा हुआ है। मसीहा के बारे में भी लिखा हुआ। होशिया का किताब ऐसी एक अनोखा किताब है, ये सारी किताब के संदेश एक अध्याय में ही है। मुझे लगता है परमेश्वर ये 21वीं शताब्दी के बारे में सोचे होंगे, क्योंकि 21वीं शताब्दी में विश्वासी लोगों को कैप्सूल चाहिए। कैप्सूल जानते हैं, छोटा सा, उसके अंदर सब केमिकल है शरीर के लिए और उसको बंद किया जाता ताकि जो भी असर करें अंदर करें, और उनको सब कुछ कैप्सूल में चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने विचार किया, सबसे पहला मैं कैप्सूल दे दूं यह विश्वासी लोगों को, एक ही अध्याय में दे दिया। मजाक की बात लगी है, ये सही बात है, क्योंकि एक अध्याय ये सारे किताबों के सभी संदेश का एक छोटा सा संक्षिप्त रूप से किया हुआ बात है। यहाँ पर भविष्य तक है, मतलब मसीहा के राज्य की स्थापित करना, इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में सारे संसार के सामने दिखाना, वो सब कुछ इसी में बता दिया। ये सवाल ये उठेगा, जब इसी में बोल दिया तो फिर इतने सारे और भी कितने अध्याय है पता है होशिया में?
ये सब बाकी क्यों चाहिए? इसका कारण यह है कि होशिया की किताब की लिखित तरीका एक अनोखा तरीका। परमेश्वर इस बात को लोगों को समझाना चाहते हैं, उन लोगों से कितना प्रेम करते हैं और कितना अनुग्रहकारी है वो। इस पर इज़राइल का उस दिन का अवस्था और आज की कलीसिया की अवस्था एक ही बराबर है। उनकी चाल चलन और कलीसिया की चाल चलन एक ही बराबर है। ये ऐसी किताब है जिसको आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो इसकी पूरी संदेश आपको समझ में नहीं आएगा। होशिया करके बोलने से सबको तुरंत यही याद आता है कि होशिया एक भविष्यवक्ता था। उसको परमेश्वर ने बोला कि इज़राइल को कुछ शिक्षा देने के लिए आप एक चरित्रहीन व्यक्ति से, एक स्त्री से विवाह करो, उसके द्वारा संतान हो। और वो उसको छोड़कर गई, फिर भी उसको परमेश्वर ने बोला कि तुम उसको जा करके लेके आओ वापस, और उसने उसके लिए मूल दे करके फिर लेके आया। यही लोग सोचते हैं, हाँ ये सही है इसमें, मगर इससे बढ़कर बहुत गहराई के संदेश है कलीसिया के लिए। इसलिए कलीसिया इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, मनन करना है व्यक्तिगत रीति से। सिर्फ ऐसे बाइबल अध्ययन से ही सभी बातें हम सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा ये तो महीना भर चलते रहता है, कब अंत होगा? ये क्या आनंद के लिए चलते रहेगा ये किताब? इसीलिए हम व्यक्तिगत में इसको अच्छी तरीके से पढ़ना, ये जरूरत बात है। और दूसरी बात इस पर एक खूबी है कि मसीहा इस किताब में बहुत छुपे हुए हैं। अब आगे जाएंगे, इसी किताब का आज जो है हम इंट्रोडक्शन मतलब परिचय के भी हमें समय बिताएंगे। शायद आज जितना होगा वो होगा, और बाकी रह गया उसको अगले हफ्ता में देखेंगे। और इसके बारे में जानने के पहले कुछ इतिहास की बातों को भी हम समझना है। क्या है इतिहास के बात? भविष्य मतलब पवित्र शास्त्र में भविष्यवक्ताओं की किताब है। इसको विद्वान लोग, शिक्षक लोगों ने दो भाग करके बताते हैं। एक है मेजर प्रॉफिट, दूसरा है माइनर प्रॉफिट। ये क्या है? मेजर का मतलब क्या है हिंदी में? मतलब बड़ा, और दूसरा छोटा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई सबसे बड़ा भविष्यवक्ता था या सबसे छोटा था, दोनों ही प्रभु यीशु के सेवक है। हमें ऐसे लगता है कि इनकी संदेश छोटे हिस्सा में ही खत्म होने के कारण से इन लोगों ने इन्हें छोटा भविष्यवक्ता करके ऐसी किताबों को अलग किए होंगे, ऐसे लग रहा। और इसको कैसे बात किया है हम लोग में से बहुत से लोग जानते हैं, फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये है बड़ा भविष्यवक्ता, मेजर प्रॉफिट, आइज़ाया, यिर्मयाह, एजेकियल और दानियल। अब है ये माइनर प्रॉफिट, जो छोटा भविष्यवक्ता करके कहते हैं। और इसमें कितना है? होशिया से लेकर के मलाकी तक, हाँ, ये सब छोटा भविष्यवक्ताओं में आता है। 4 मेजर प्रॉफिट है, 12 माइनर प्रॉफिट। मगर हमारे बाइबल में इस माइनर प्रॉफिट जो कहते हैं, इन भविष्यवक्ताओं किताबों को इस क्रमांक रीति से क्यों रखा है हमें पता नहीं है, क्योंकि उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब वो लोग कब भविष्यवाणी किए थे उस समय के अनुसार उसे क्रमांक रीति से नहीं रखा गया। मगर हम इसे समझ सकते हैं पढ़ने से, ये लोग कौन सी समय में भविष्यवाणी किए थे, इनको परमेश्वर ने कौन सी समय में या किस समय में उन्हें प्रयोग किया संदेश देने के लिए। और इनमें से ये होशिया, योएल, आमोस, ओबदया, जोना, मीका और नाहूम, ये सारे लोग अशुर लोगों के साम्राज्य के समय पर
भविष्यवाणी किए थे। कितने लोग किए थे? 6 लोग, अशुर लोगों के समय में। और हबक्कुक और जफन्याह जो है, जब बाबेल बड़ा राष्ट्र बन रहा था, साम्राज्य बन रहा था, अशुर के लोगों के ऊपर भी विजय प्राप्त कर रहा था, उस समय पर संसार के सबसे बड़े साम्राज्य बन रहा था उस जमाने में। उस समय पर ये हबक्कुक और जफन्याह ने भविष्यवाणी किया। और जब बेबीलोन में इस्राएल चला गया, वहां पर बंधुआई में है, और उस समय पर परमेश्वर ने हगाई, जकरिया और मलाकी को भविष्यवाणी के लिए तैयारी किया, उनके द्वारा संदेश को दिया। और इतिहास से देखने वाली बात है कि उस समय में रोम साम्राज्य बन रहा था। वो लोग अभी ये बेबीलोन को भी विजय करने वाले हैं और इजराइल को भी दोबारा बंधुआई में लेने वाले हैं। ये इस प्रकार से हमने इस भविष्यवक्ताओं की किताबों को ध्यान से इतिहास के माध्यम से भी समझ सकते हैं। पर उसके पहले ये होशिया नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी किया गया है, वो इजराइल की ओर किया गया, जैसे हमने अभी एक अध्याय में पढ़े थे। मगर इजराइल संपूर्ण राज्य के विषय में नहीं है। आपने अभी एक अध्याय में पढ़े थे, यहूदा के बारे में भी कहे। मतलब यह है कि जैसे हम जानते हैं, सुलेमान के समय में, दाऊद के बाद में, दाऊद ने सारे राष्ट्र को इकट्ठा किया, एक राज्य बना करके रखा, और सुलेमान के समय पर वो एक राज्य था। और सुलेमान की मृत्यु के बाद में हम जानते हैं ये 2 भाग हो गए। जो दक्षिण में हुआ उसे यहूदा कहते हैं, जो उत्तर में हुआ है उसे इजराइल करके कहते हैं। ऐसे 2 भाग हुआ था, और दोनों राज्य में अपने अपने राजा थे। और यहूदा में जो भी राज्य करने वाले राजा लोग थे, कुछ लोग परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य थे, कुछ लोग इधर उधर थे, दोनों में चलते थे, कुछ लोग परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा भी किए। मगर इजराइल जो है, जो उत्तर भाग के जो साम्राज्य, जो राज्य है, ये विभाजन होने के बाद सारे जो इजराइल 2 टुकड़ा हो गए हैं, उसके बाद में इनकी आत्मिक गिरावट शुरू होते नीचे नीचे जाते गए। जितने भी राजा लोग थे सब परमेश्वर की विरोधी रहते आए हैं। और इस समय पर यहाँ पर जब ने ये एक पद में पढ़े थे, एक पद को पढ़िए। यहूदा के राजा उजिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में मैं और इस्राएल के राजा योआस के पुत्र यारोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। यहाँ पर जो मैंने जो ये चित्र दिखा रहा हूं, यहाँ पर 2 राजा के नाम हैं, रहबोम और जरब। ये होशिया के समय पर नहीं है, जब राष्ट्र टुकड़ा हुआ उस समय का है। उसके बाद में इस किताब में जो यरबोम करके लिखा है, ये कुछ पीढ़ी के बाद में आया हुआ यरबोम है, ये नहीं है। और यहाँ पर यहूदा के बहुत से राजाओं के विषय में भी नाम सब लिखा हुआ है। मतलब यह है कि उन लोगों के दिनों में से लेकर के इजराइल के बारे में परमेश्वर बताना चाहते हैं। जब जेरबोम 2 करके कहते हैं, होशिया के समय पर राजा था, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा है, उस समय पर इसने भविष्यवाणी किया करके उसको परमेश्वर ने एक बड़े आशीष दिया था। कौन सी आशीष? इजराइल जो उत्तर भाग के थे, शत्रुओं से हमला किए हुए राष्ट्र था, क्षीण होते गए। बहुत सारे उनकी जो टेरिटरी है वो सब हराए हुए थे, उनसे छीन लिया गया था। और यरबोम के समय पर परमेश्वर ने वो सब दोबारा उनको दिया।
और इतना ही नहीं, ये लोग उन्नति के और बड़े हुए लोग थे उस समय पर। होशिया के समय पर उत्तर भाग की राज्य जो इजराइल था उन्नति में था, ठीक स्थिति में नहीं था। अब कलीसिया कैसा है, होता नहीं है सारे विश्व में। होशिया जो नाम जो हम देखते हैं, उसके नाम के द्वारा परमेश्वर ये बातें हमें बताना चाहते हैं, प्रभु हमें बचाते हैं, उनसे उद्धार। मतलब होशिया के संदेश में ये उत्तर भाग के राष्ट्र के उद्धार के संदेश था। ये जैसे हमारा मसीहा जो संसार को बचाने के लिए आए थे, उनके नाम के माध्यम से ही वो बचाने वाला है करके बताता, उद्धार करता। जैसे यहोशू, यीशु करके जो भी नाम है, उसी प्रकार से होशिया के नाम से ही परमेश्वर इस बात को बताना चाहते हैं कि वो इनको बचा सकते हैं। खतरा बहुत बड़ी इनके ऊपर आने वाला है, पर परमेश्वर पहले से ही इनको संदेश दे रहे हैं, तुम बच सकते हो। ये दूसरे राजा 14 अध्याय में ये यरबोम राजा के बारे में हमने अभी देख रहे थे, उसे आप पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक पद में भी हमने पढ़े थे, इसका रेफरेंस है आपका क्रॉस रेफरेंस दूसरा राजा 14 अध्याय के 16, 23 और 24 पद में आप देख सकते हैं। पढ़िए दूसरे राजा। निदा योआश अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे इस्राएल के राजाओं के बीच सुमरोन में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र यरोबाम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। 23 यहूदा के राजा योआश के पुत्र अमरियाह के राज्य के 15वें वर्ष में इस्राएल के राजा योआश का पुत्र यरोबाम सोमरोन में राज्य करने लगा और 41 वर्ष राज्य करता रहा। और 24 पर उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यरोबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। उनसे वो अलग नहीं हुआ। आशीष को पाए, सब कुछ अच्छा है, उन्नति के हो रहा है, फिर भी उसने पापों से अलग नहीं किया। और ये जो है होशिया के समय प्रभु यीशु ख्रिस्त के इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में जन्म होने का करीब 785 साल के पहले हुई बात है ये। उन समय में और भी भविष्यवक्ताएं थे। वो लोग कौन है? यशायाह नबी, आमोस, योना और मीका। इससे हम ये समझ सकते हैं परमेश्वर ने एक ही व्यक्ति के माध्यम से हर समय काम नहीं किया, जरूरत के अनुसार उनकी योजना में एक से अधिक को भी प्रयोग किया। कुछ लोग कुछ समय तक किए, उनके बाद में उनके संदेश खत्म हो गई। उसके बाद में परमेश्वर ने दूसरे भविष्यवक्ता के द्वारा बोलते, यही हुआ होशिया के द्वारा में भी। ये कैसा है उसको थोड़ा हम देखेंगे। आमोस जो है यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, ये यरबोम की राज्य की जितने भी समय था उसकी शुरुआत के समय पर उसने भविष्यवाणी किया और उसके संदेश को उन लोगों ने ठुकराया, नहीं सुना। और उस समय पर ये उन्नति में इतना नहीं थे, जरूरतमंद थे, उनकी सहायता की जरूरत थी। हम कह भी सकते हैं कमजोर थे करके, पर फिर भी परमेश्वर के संदेश या आवाज को उनकी सेवक के द्वारा जो भेजा है उसको इन लोगों ने सुना नहीं। और
आमोस के संदेश को तो ये लोगों ने टुकरा दिया और अब जो है ये लोग उन्नति की ओर जा रहे। जब तकलीफ होता है तो प्रार्थना करते हैं, बहुत नम्र बनते हैं, रोते हैं, हृदय को जांचते हैं, ये हमने की होगी ऐसा ऐसा। कुछ लोग परमेश्वर के हो पास में आते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने जीवन को परिवर्तन में लेके आते हैं, मगर कुछ लोग जो है सिर्फ बोलते हैं, मगर अंदर से कुछ नहीं। मगर उसके बाद में उन्नति आती है, आशीष आती है, मगर ये नहीं समझते हैं या सोचते हैं कि उन्नति का कारण परमेश्वर है, उनके अनुग्रह से ये उन्नति किया गया। इसीलिए जब वो उनसे बातें करते हैं तो सुनना चाहिए। अब ये लोग उन्नति की ओर यरोबोम के जीवन काल में जा रहे हैं, यरोबोम इनके विजयता लेके आ रहा, अब परमेश्वर इनसे बातें कर रहे हैं। ये सब कुछ ठीक है, तुम्हारा आत्मिक अवस्था बहुत कमजोर है। अब इस समय पर उनकी आत्मिक अवस्था को दिखा करके उनसे परमेश्वर बात करना चाहते हैं, उनकी मन फिराव चाहते हैं, और ये संदेश को होशिया के हाथ में दे दिया। कितना कठिन होगा। परमेश्वर ने आशीष दे रहा है और तुम बोल रहा है परमेश्वर हमसे खुश नहीं है, न्याय लेके आने वाला है। हम उसने बोला ठीक है, क्योंकि हम उस समय पर बहुत तकलीफ में थे, परमेश्वर का न्याय है करके समझ सकते थे, ऐसे सोच सकते थे। मगर तुम आप भी बोल रहा परमेश्वर का न्याय आने वाला है। ये कलीसिया का भी यही परिस्थिति है, मुड़कर देखिए अच्छी तरह। अब उनकी वेलफेयर डेवलपमेंट सब कुछ अच्छी तरीके से होने के समय पर आमोस को मतलब होशिया को परमेश्वर ने भेजा, पर उसको भी उन लोगों ने नहीं सुना। पर होशिया की इस किताब को पढ़ने से हमें ये भी समझ में आता है कि होशिया बहुत साल तक जिंदा था। उसकी भविष्यवाणी एक साथ में नहीं हुई है, अलग अलग समय में किया होगा। और ये भी नजर आता है इतिहास को देखने से, शुरू में जब इज़राइल को अशुर का राजा, जिसको हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, तिग्लत पिलेसर करके, उसने इन्हें बंधुआई में लेकर गया था। उस समय पर भी होशिया था। और उसके बाद में जैसे होशिया ने परमेश्वर के संदेश के इनको दिया, तुम लोगों को पूर्ण रीति से नष्ट किया जाएगा करते, वो हुआ अशुर के राजा शल्मनेसर के समय पर। लगता है कि इतिहास को देखने से होशिया भविष्यवाणी तो किया उन दिनों के बारे में, और उसे पूरा होते हुए भी देखा, मतलब अधिक जीवन काल उसने बिताया है करके लगता है इतिहास की किताबों को देखने से। और देखिए, ये एक परमेश्वर का सेवक परमेश्वर के संदेश को लेकर आए, उनके सामने रखा, उनसे विनती किया, उनके परिवर्तन को चाहा, ये लोग सुने, और उनको यह भी बताया कि सुन लोगों को यहां से पूर्ण रीति से पिछाड़ दिया जाएगा, तब लौटोगे नहीं, बोल दिया। उसके बाद में उसी की आंखों के सामने जब वो पूरा होता है, उसकी हालत क्या हुई होगी, उसकी मन कितना दुखित हुआ होगा, कितना रोया होगा परमेश्वर के सामने। परमेश्वर आपने इतने सारे वचन से नहीं, मेरे जीवन के द्वारा में भी आपने उनको दिखाया, फिर भी ये है आज की कलीसिया। कितने आत्मिक लोगों ने कलीसिया को चेतावनी दिया है, ये गलत कदम है, ये सही नहीं है, ऐसे नहीं होना, ऐसे होना। सब विद्वान है, सभी आत्मिक लोग हैं, इसलिए उसको इतना ध्यान नहीं देते। मगर जब ऐसे चरवाहों की नजर में वो स्थानीय कलीसिया छीन होते अंत में
कुछ भी नहीं रहेगा तो सिर्फ नाम रह गया इतिहास में लिखने के लिए। कितना दुखित हूं मैं। यही हालात है होशिया का, यही हालात है परमेश्वर का भी। परमेश्वर के दिल की धड़कन है ये पर, वो कितने चाहना से इनसे प्रेम करते थे, कितने उनके विरुद्ध में लोग करते हुए भी इनको चाहते थे। बाइबल में कभी भी आपने देखा हो तो बहुत जगहों में मेरा लोग, मेरा प्रजा, माई पीपल करके कहते हैं। मतलब ये मेरे हैं, परमेश्वर कहते हैं एक अनोखा रिश्ता है मेरा। और उसे कितने लोग सोचते हैं। जब हम नया नियम में मसीह के बारे में पढ़ते हैं, उसने कलीसिया से ऐसे प्रेम किया, अपने आप को दे दिया। भैया उस प्रेम को हम समझते हैं क्या? उसकी गहराई को कभी हमने बैठ करके सोचा अपने अकेलेपन में? सिर्फ इतवार के दिन पर रोटी तोड़ने के पहले पढ़ने की बात नहीं है ये, बड़ी सोचने वाली बात है ये, बड़ी का प्रेम है प्रभु का। इसलिए तो मैंने बोला इस किताब के गहराई में जब जाओगे तो मसीह की हृदय के धड़कन को आप सुन सकते हैं। एक बार पढ़ने से नहीं होगा, छोटे से संदेश से इसे हम गहराई में समझ नहीं सकते। व्यक्तिगत में हर व्यक्ति उसको पढ़कर उसकी गहराई का अनुभव करना चाहिए। ये तो हमने पहले देख चुके हैं, उनकी उन्नति के समय पर प्रचार किया करते। यहां पर परमेश्वर जो है होशिया के द्वारा उनकी सच्चे परिस्थिति को दिखाते हैं। बहुत समय में हम हमारी सही परिस्थिति को नहीं जानते, क्योंकि अच्छे स्थानीय कलीसिया है, बहुत सारे विश्वासी हैं, संगति है, मीटिंग अच्छी तरीके से चल रहा, भाग ले रहे हैं और रोज बाइबल पढ़ रहे हैं, नौकरी है, अच्छे परिवार है, अच्छे लोग भी बढ़ रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। या आपकी आत्मा के गहराई में देखो आपका परिस्थिति क्या है, आप कहाँ हैं। याद आता है ये जो शब्द है, सबसे पहला ये शब्द आया था परमेश्वर की जुबान से, कहाँ आया? तुम कहाँ हो? किससे बोला? आदम। छोटी सी गलती, एक फल को खाया करके हम सोचते हैं, मगर देखिए वहां पर ये सवाल परमेश्वर जो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, ये सवाल करना पड़ा उससे, तुम कहाँ हो? मतलब मैंने तुझे कहाँ रखा, तुम कहाँ पहुंच गया भाई? इस्राएल इसी प्रकार से, कलीसिया इसी प्रकार से। इसी को मैंने अभी बताया, कलीसिया को भी परमेश्वर इस बात को दिखाना चाहते हैं। जैसे हमने प्रकाश की किताबें पढ़ते हैं, मेरे पास में सोना है, मेरे पास में सब कुछ है, मैं धनी हूँ, ये है, मगर परमेश्वर ने क्या कहा? तुम नंगा, तुम मुझसे शुद्ध सुंदर को ले लो, तुम्हारे आंखों को खोलो, मैं उसको दवाई दे रहा हूँ, डालो उसको। जो बहुत सारे नेपाली भाषा में सुरमा करके लिखा, हिंदी में लिखा है या नेपाली में भी लिखा है सुरमा? हिंदी में, नेपाली में क्या लिखा है? खातन, ठीक है, जो भी है वो नहीं है। परमेश्वर ये चाहते हैं कि मैं जो दवाई दे रहा हूं तेरे सच्चे आंख खोलने का, तुम्हारे आंख मंद हो गई है, कलीसिया जागो। उनकी संदेश क्या, इसको थोड़ा हम देखेंगे। रिवीलिंग का परमेश्वर के हृदय, उनकी प्रेम इस देश की प्रति जो था, और उनको भविष्य के बारे में चेतावनी देते हैं और उनको सलाह दे रहे हैं, मेरे सलाह को मानो, मेरी बात को सुनो। ये सब जब भी पढ़ते हैं ना, आप अपने ही व्यक्तिगत परिवार की परिस्थिति को ले लीजिए। जैसे माँ बाप होते हुए अपने बड़े होते हुए बच्चों से कैसे कभी कभी आप विनती करते हैं,
या मेरे बात सुनो ना बेटी, मेरे बात सुनो। कितने रोते हैं अब अकेला में, जब आपकी बातों को नहीं मानते हुए अपने ही रास्ते में जा करके पटक गया, मार खा रहा, उठ नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा। कितने आप अकेला आंसू बसाए हो, विटामिन आंसू बहाए होंगे। यही परमेश्वर की हृदय था। इसी को होशिया के द्वारा परमेश्वर ने उनके सामने लेके आया। दूसरे अध्याय को जब पढ़ेंगे इसी को हम देखने वाले हैं। उसने मसीहा और उनके द्वारा जो उद्धार आने वाला है सारे संसार के लिए और इज़राइल के लिए, उसको भी यहाँ पर उसने प्रचार किया। इस अध्याय के अंत में आपने क्या पढ़े थे? पढ़िए 11 पद को, एक अध्याय का 11 पद। तब यहूदी और इस्राएली दोनों इकट्ठे हो अपना एक प्रधान ठहरा कर देश से चले आएंगे, क्योंकि इजराइल का दिन प्रसिद्ध होगा। हाँ? बस उतना ही। दूसरा नेपाली। तब यहूदाकाहरू र इस्राएलकाहरू एकसाथ भेला हुन्छन् अनि उनीहरूले आफ्नो निम्ति एउटै अगुवा नियुक्त गर्नेछन् र देश देशबाट निस्केर आउनेछन्, किनभने इजरायलको दिन महान हुनेछ। देखिए, इस्राएल का दिन बहुत महान होगा। दोनों एक होंगे। अपने नया नियम में पढ़ते कलीसिया का सिर प्रभु यीशु क्रिस्त है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इनका सिर एक ही होगा, मतलब एक ही चलाने वाले होगा, एक ही राज्य, एक ही उनका राजा, वो है क्रिस्त। और इसके ये प्रचार करने का तरीका कैसा, कैसे ये संदेश को इनके द्वारा परमेश्वर ने इज़राइल तक पहुंचाया, उसकी जीवन के द्वारा। कैसे? वो बहुत साल तक, करीब 70-80 बरस तक उसने भविष्यवाणी करते रहा, परमेश्वर के संदेश को उनके सामने लेकर आया अलग अलग समयों में। मगर यहूदी लोगों का मानने का ये है कि 90 बरस तक, मतलब ये है कि बहुत साल तक इसने जीवित रहा। ये भी हमें इसमें मैंने नहीं लिखा है, ये भी हमें लगता है कि इसको परमेश्वर ने बोला तुम विवाह करो। इसका मतलब वो अनुमान किया जाता है कि वो विवाह करने का उम्र में था, मतलब करीब 20 बरस का उम्र होगा। 20 बरस उम्र उन लोगों का उन जमाने में विवाह करने का समय था। 70-80 बरस जैसे हम इतिहास से समझ सकते हैं, मतलब उस समय से लेकर के करीब 100 साल। अब सोचिए 20 साल के पहले उसने परमेश्वर को जानता, परमेश्वर के पीछे चल रहा था, विश्वास योग्य था, इसलिए तो परमेश्वर ने उसको बुला लिया ने सेवकाई के लिए। उसको ऐसी कठिन सेवकाई दिया उस नौजवान उम्र में, और उसको भी उसने किया और उसके द्वारा संदेश को भी बताए, उसी परिवार के द्वारा भी, वो भी देखेंगे। ये सब को करते गया। कितना अनुभव पाया होगा मसीह, परमेश्वर से कितना अनुभव पाया होगा। इतनी अनुभव से जब वो देख रहा उस राष्ट्र को, उसकी हालातों को देखते हुए उसकी मन कैसे रोया होगा। जो भी है, आगे जाए। उसका परिवार जो हमने अभी पढ़े थे इस अध्याय में है, पर उसके द्वारा कुछ बात परमेश्वर बताना चाहते हैं, जिससे जाकर के विवाह करने के लिए बोला। उस स्त्री का नाम है गोमर। गोमर नाम का अर्थ ही यही है कि सिद्ध या सिद्ध होना, कंप्लीट और कंप्लीशन, जो भी है। मतलब इज़राइल के द्वारा हर कार्य को परमेश्वर सिद्ध करने वाले हैं। मसीहा कहां से आया? कहां से आया मसीहा? इज़राइल से। सारे दुनिया का उद्धार कहां से हुई?
मसीहा के द्वारा, वही परमेश्वर करने वाले हैं। मगर ये स्त्री कैसे थी? बहुत से भाषांतर में पढ़ने के समय पर ऐसे लगता था कि वो व्यभिचारी स्त्री थी करके। कुछ लोग कहते हैं उस व्यभिचार के द्वारा छदंत भी, संतान भी पैदा किया करके, वो सब हमें पता नहीं है। मगर एक बात हमें एक अलग तरीके से भी विचार करना, कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर ये कहते हैं कि ये एक विश्वास योग्य स्त्री नहीं होगी। इजराइल का परिस्थिति को बताना चाहते हैं। इजराइल शुरू में तो दिख रहा था सब विश्वास योग्य, और बाद में तो इधर उधर होते गए। वही है, मतलब ये ऐसा है कि एक स्थिरता से अपने चरित्र को रख नहीं सकती है, ऐसी एक स्त्री से तुम विवाह करोगे, मतलब तुम्हें मेरे सेवकाई के लिए वो सहयोगी बन नहीं सकती है। वो तुम्हें हमेशा दुख देगी तेरा हृदय में, तुम्हें बहुत कुछ सहना। जैसे ये कहते हैं ना, ये फूलों में जाकर के वो तो क्या कहते हैं, एक छोटा सा जो हर फूल में जाते ही रहता है। हाँ, ये ऐसी गुण की एक स्त्री है। ये निरंतर रूप से किसी से वो विश्वास योग्यता से बैठेगी नहीं, और उसकी चाल चलन कैसे हो गए उसी को दिखाते हुए कहते थे कि तुम जाकर के उससे विवाह करो। अब देखो, कौन सी नौजवान ऐसी स्त्री से विवाह करने के लिए विचार करेगा? अविश्वासी भी नहीं सुनेगा। सब नौजवान यही चाहता है कि उसका पत्री सबसे उत्तम रहे, है क्या नहीं? और ये एक इजरायली है, परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को पीछे लगा हुआ व्यक्ति है, उनकी सेवकाई के लिए है। उसकी सेवकाई की सबसे पहला आज्ञा क्या है? ऐसी स्त्री से विवाह करो। अब समुदाय में या समाज में उसकी इज्जत क्या रहेगी? आपने एक अध्याय के एक पद में पढ़े थे, अभी मैं समाप्त करूंगा इस दिन के लिए। उसका पिता के नाम पे लिखा है क्या नहीं? उसका कौन है करके लिखा, क्या लिखा है? किसका बेटा है वो? हाँ, एली का संतान है। मतलब यहूदी लोग कहते हैं, यहूदी लोगों का एक ये है कि जिसके पिता मशहूर है, लोग उन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं, उनकी समाज में एक नाम है, तब उनके बेटे को पिता के नाम से पहचान दिया जाता। अब परमेश्वर यहाँ पर पवित्र आत्मा से वो कौन है, वो किसका बेटा है, उसका पहचान दिया। अब आप सोचिए, ऐसे एक लड़का नौजवान जाकर के ऐसी स्त्री से विवाह किया। परमेश्वर कितने सोचते हुए समझते हुए ऐसी एक आज्ञा दिए होंगे। ईदन की बगीचा में आदम अकेला हो गया करके उसके लिए एक सहयोगी तैयारी करके दिया। ऐसी परमेश्वर हम अपनी सेवक से कह रहे हैं ऐसी एक स्त्री से विवाह कर। कहने को भी उनके मन में कितना दुख हुआ होगा। आज के जमाने में भी ऐसे कुछ कर लिया तो जीना मुश्किल हो रहा। कितने हजार साल के पहला है, उसका जीना कितना मुश्किल हुआ होगा। उनके परिवार में उसकी क्या हुआ होगा, सब उसको सहना पड़ा। अब जल्दी से दो बातें देख लेंगे। उसका सबसे पहला एक लड़का पैदा हुआ था, जezreel। परमेश्वर उसके नाम ऐसे दिया, उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ही बीज बोता और परमेश्वर ही उसे बिजाता। स्कैटर्स मतलब वो जो हमने उखान में देखते हैं ना, प्रतिष्ठान में, बीज बोता। इजराइल को बनाने वाला भी परमेश्वर है, उन्हें बढ़ाने वाला भी परमेश्वर है। जसरील का और भी अर्थ है, बाद में देखेंगे, क्योंकि जसरील में क्या हुआ इतिहास से हम बाइबल से देखेंगे बाद में एक दिन। और दूसरा, उसका एक लड़की जन्म हुई है ना, उसका नाम क्या बोला? लोरुहामा। मतलब
जिसको मैंने होगा, जिसको मैंने बढ़ाया उसके ऊपर मैं दया नहीं दिखाऊंगा। ऐसे हालात में परमेश्वर को पहुंचा दिया। और तीसरा, लड़का जन्म हुआ, उसको नाम रखने के लिए बोला लोआमी, मतलब तुम मेरे लोग नहीं हो। परमेश्वर कहते हैं इस अध्याय के अंत में, जिसको मेरे लोग नहीं है करके बोला वो मेरे लोग होंगे। ये तो मैंने बोला सारे भविष्य को संक्षिप्त रूप से एक अध्याय में दे दिए परमेश्वर ने। हम आज यहाँ पर रुकेंगे और प्रभु के अनुग्रह से आगे आने वाले दिनों में इन किताबों को किस प्रकार से बांट सकते हैं, संदेश को किस प्रकार से हम अलग अलग करके देख सकते हैं, और उसके बाद में एक एक अध्याय को हम गहराई से देखेंगे। कुछ समय ये पढ़ाई चलेगा, जल्दी से खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए आपके मन में यह सवाल नहीं उठे कि आप कब खत्म करोगे, और मैं जल्दी खत्म करने के लिए कोशिश करूंगा। और ये भी है कि क्रमांक रीति से हर अध्याय को देखेंगे करके मैं बोल भी नहीं सकता हूं, क्योंकि संदेश इधर उधर है, उसको ठीक ढंग से मिला के पढ़ाई करना। अब हम यहाँ पर रुकते हैं, कोई एक व्यक्ति प्रार्थना करें।